नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अनिल कुमार। आज मैं आप लोगों के साथ अपना आईबीएस सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा दोस्तों। मुझे आईबीएस 2020 दिसंबर सेशन में हुआ था दोस्तों। दिसंबर सेशन में हुआ था। उस टाइम मुझे पेट के सिम्टम्स नज़र आने लगे थे, तो मैंने क्या क्या गैस्ट्रोलॉजिस्ट का चक्कर लगाया। मैंने 2 साल तक गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दवा लिया। 2 सालों में मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के यहाँ मैंने कोलोनोस्कोपी करवाया, फिर एंडोस्कोपी करवाया, उसके बाद एलएफटी टेस्ट करवाया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया। सारा रिपोर्ट नॉर्मल आता था दोस्तों। फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे एंटीबायोटिक देते गए, गैस का कैप्सूल देते गए। तो मैंने लेते गया, खाते गया, तो मुझे कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। तो मुझे इसी तरह 4 साल बीतता गया। मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट का चक्कर लगाया। मैं फिर न्यूरोथेरेपी के पास गया, मौर्या हेल्थ न्यूरोथेरेपी, जो सूरत में है, गुजरात में। मैं वहाँ से ट्रीटमेंट लिया 1 महीना। फिर वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद वहाँ भी कोई रिलीफ नज़र नहीं आया दोस्त। तो फिर मुझे हर्ष न्यूरोथेरेपी है, तो उसने बोला कि सबका थेरेपी देने का तरीका अलग अलग होता है, एक बार तुम मेरे पास आओ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था आईबीएस से। तो मैं क्या किया कि मैं हर्ष न्यूरोथेरेपी के यहाँ चला गया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद मुझे उन्होंने बोला कि एक दिन का 800 रुपये लगेगा आपको, 1 महीना आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, थेरेपी दिया जाएगा, आप 100% आईबीएस से क्योर हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि चलो, अगर इतना सारा दवा करवा लिया हूँ तो 1 महीना और देख लेता हूँ। तो मैंने हर्ष न्यूरोथेरेपी के यहाँ 1 महीना ट्रीटमेंट लिया, थेरेपी लिया, तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आया दोस्तों। तो फिर हर्ष न्यूरोथेरेपी ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आपको आईबीएस अब थेरेपी से ठीक होने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक डॉक्टर से कंसल्ट करवाने के लिए कहा कि एक डॉक्टर है मेरे नज़र में, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ से साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन शुरू करो, तुम 100% क्योर हो जाओगे। तो वहाँ के लोगों से मुझे पता चला कि हर्ष न्यूरोथेरेपी और जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है उन दोनों का मिली भगत है। क्योंकि हर्ष न्यूरोथेरेपी वहाँ पेशेंट भेजता है, तो वहाँ उनका कमीशन बनता है। तो फिर मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं लिया जी। तो फिर मैंने अपना घर आ गया, और घर आने के बाद मुझे यूट्यूब में इसी तरह देखता गया, तो मुझे एक चैनल मिला, एंड ऑफ आईबीएस। तो वो विशाल भैया जो थे वो आईबीएस से 100% क्योर हो गए थे साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन से। तो मुझे एक इंस्पायर हुआ उनसे, और मुझे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ, आईबीएस का इलाज है, 100% इलाज है, और आईबीएस से निकला जा सकता है। तो मैंने फिर साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन कंटिन्यू रखा। तो मैं डॉक्टर निशांत विभो साइकेट्रिस्ट से मैंने ट्रीटमेंट ले रहा था, और मुझे 1 महीना में काफ़ी रिजल्ट आना शुरू हो गया था। जो मेरा गैस था, एसिडिटी था, कॉन्स्टिपेशन था, वो सारा मतलब कि ख़त्म हो गया था 1 महीना में। 1 महीना में ख़त्म हो गया था। तो डॉक्टर ने पूरा मतलब कि रिलीफ नहीं हुआ था, मतलब कि पहले से कुछ आराम था। साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन से 1 महीना में कॉन्स्टिपेशन और गैस में पूरा आराम नहीं था, लेकिन कुछ आराम था, मतलब कि बोल सकते 50%। उसके बाद मैंने मेडिसिन कंटिन्यू रखा। मेडिसिन कंटिन्यू रखने के बाद मुझे 6 महीने लगे। 6 महीने में मेरा कॉन्स्टिपेशन पूरा ख़त्म हो गया था दोस्त। मैं सुबह को जाता था और पूरा पेट साफ हो जाता था, ना गैस बनता था, ना एसिडिटी बनता था, ना खट्टी डकारे आता था, और जो पेट में मीठा मीठा दर्द होता था वो भी नहीं होता था दोस्त। तो फिर मेरे को लगा मैं 100% क्योर हो गया आईबीएस से। तो फिर मैंने डॉक्टर के पास फिर गया, और डॉक्टर से कहा, सर मुझे आईबीएस से 100% रिलीफ आ गया, मुझे अब मेडिसिन छोड़ना है, कैसे छोड़ना है। तो मेरा मेडिसिन 30 mg का चलता था दोस्त। 30 mg का मेडिसिन चलता था। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे 20 mg का 1 महीना का मेडिसिन दिया।
उसके बाद दूसरे महीने गया तो उन्होंने 10 mg का मेडिसिन चलाया, और तीसरे महीने गया तो उन्होंने 5 mg का मेडिसिन चलाया। उसके बाद धीरे धीरे वो मेडिसिन मेरा छूट गया, और अभी मैं 100% क्योर हूँ दोस्त आईबीएस से। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, आप अगर आईबीएस से परेशान है तो आप इधर उधर ना भटके दोस्त, आप न्यूरोथेरेपी के चक्कर में ना पड़े, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको आईबीएस है तो आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को पकड़िए दोस्त, और आईबीएस से 100% मुक्त होइए। आईबीएस में आपको कोई समझने वाला नहीं होता है दोस्त, ना घर वाले समझेंगे, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, ना दोस्त, ना यार। अगर आप अपना आईबीएस के बारे में अपना सिचुएशन, अपना परेशानी किसी के साथ शेयर करोगे तो वो बोलेगा ये साला पागल हो गया है। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, अपना अपना परेशानी किसी के साथ शेयर मत करो। जितना शेयर करोगे वो उतना ही आपको डिमोटिवेट करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। आपको अपना जो परेशानी है, आपका जो समस्या है, वो आप अपने आप ठीक करने का कोशिश करें, किसी का साथ शेयर ना करें। वो आपको और डिमोटिवेट करने का कोशिश करेंगे दोस्त, और आपका जो मोटिवेशन है वो और कम होता चला जाएगा। अगर किसी के साथ अपना समस्या शेयर करना है तो सिर्फ अपना माँ के साथ शेयर करें, जो कि आपको माँ समझ सकती है आपके समस्या को। आईबीएस में कोई समझने वाला नहीं होता है दोस्त। आईबीएस में आप किसी को 1 रुपया मांग कर देखना, मांगने से पहले उसके आंखों में ना नज़र आ जाएगा आपको। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, आप न्यूरोथेरेपी के चक्कर में ना पड़े दोस्त। आप यूट्यूब में आईबीएस के नाम पर आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे दुकान खोलकर बैठे हुए हैं साले चोर, आईबीएस के नाम पर पैसा लूटने के लिए। तो आपको न्यूरोथेरेपी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और आईबीएस के नाम पर जो दुकान खोलकर यूट्यूब में बैठे हुए, उन सभी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्त। आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए, और इस बीमारी से मुक्त होइए दोस्त। इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। ये आपका सोशल लाइफ, आपका करियर, आपका जो ड्रीम होता है कुछ पाने का ख्वाहिश, ये सारा ख़त्म कर देता है दोस्त। इसलिए इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, मेरा वेट के बारे में बताना चाहता था। मेरा वेट काफ़ी कम हो गया था दोस्त आईबीएस के दौरान। कम से कम 10 केजी मेरा वेट कम हो गया था आईबीएस के दौरान। लोग बोलते थे तुम कितना पतला होते जा रहा है रे, खाना वाना खाता है कि नहीं। तो मुझे और भी अंदर से गिल्टी फील होता था, मुझे शर्म लगता था कि मैं अपना समस्या उसे कैसे बताऊं। अगर मैं अपना समस्या उसके साथ बताता हूं तो वो मुझे पागल पागल बोलेगा। इसलिए मैं किसी के साथ अपना समस्या नहीं बताता था दोस्त। और आपको भी बोलता हूँ, आप अपना समस्या किसी के साथ शेयर ना करें। अगर शेयर करोगे तो वो बोलेगा पागल है ये साला। से आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए दोस्त साइकियाट्रिस्ट से। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा दोस्त। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू दोस्त। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि मैं आपके माध्यम से लोगों को अवेयरनेस फैला सकता हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आईबीएस का इलाज सिर्फ और सिर्फ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास है दोस्त। सो थैंक यू सो मच दोस्त, आई लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।